Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss dental cements MCQs. Question number 1 is, it is a eluting cement for porcelain crowns. Option number 1, zinc phosphate, कॉपर फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सिलिकोफॉस्फेट. यहाँ पर हमारा कीवर्ड है पोर्सलिन क्राउन्स. ल्यूटिंग सीमेंट्स तो बहुत सारी हैं, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नेम बताया हुआ है. पोर्सलिन क्राउन्स के लिए हम इस सीमेंट को एज ए ल्यूटिंग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं. तो वो है हमारे पास सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट, क्योंकि एस्थेटिकली सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट बहुत अच्छी होती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ टाइप 5 GIC इज़. हमने GIC की 9 क्लासेस पढ़ी थी, 9 टाइप्स थी GIC की, तो उसमें से पूछेंगे टाइप 5 GIC कौन सी है. इसलिए हमने एक निमोनिक याद किया था, लेट रेस्ट लाई प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक्स क्लियरली क्रिएट्स चिल्ड्रंस आर्टिस्टिक स्माइल. तो ये हमने एक बहुत अच्छे तरीके से ये निमोनिक देखा था. तो इसमें से देखो 5 हमारी टाइप कौन सी, ऑर्थोडोंटिक्स. इट मीन्स कि राइट ऑप्शन क्या है इसका, 4 ऑर्थोडोंटिक्स. टाइप 5 GIC इज ऑर्थोडोंटिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ अ सेटिंग रिएक्शन ऑफ ग्लास एनोमर सीमेंट. अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ग्लास एनोमर सीमेंट का सेटिंग रिएक्शन, जो कि आंखें बंद करके हमें पता होना चाहिए एसिड बेस रिएक्शन होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सैंडविच टेक्निक कॉम्पोजिट रिप्लेस द डैश पार्ट ऑफ टूथ. सैंडविच टेक्निक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो टूथ होता है इसमें इनेमल और डेंटीन पार्ट, सही है, इनेमल और डेंटीन पार्ट. इनेमल पार्ट जो है हमारे पास वो करता है कॉम्पोजिट, और जो डेंटीन पार्ट होता है वो करता है GIC रिप्लेस. तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कॉम्पोजिट कौन सा करता है, तो कॉम्पोजिट कौन सा कर रहा है, यहाँ पे इनेमल पार्ट कर रहा है. और अगर GIC का पूछते तो वो डेंटीन पार्ट करता है रिप्लेस. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सरमिट दिस मेटल इज़ यूज्ड. हमने पढ़ा था कि GIC और एक मेटल होता है, उसको जब हम मिलाते हैं तो वो सरमिट कहलाता है. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये मेटल कौन सा है. तो हमने पढ़ा था कि GIC के अंदर जब सिल्वर को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा सरमिट. इट मीन्स कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉम्पोमर्स दिस सेटिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्पोमर्स की. कॉम्पोमर्स का सेटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, एसिड बेस नहीं है तो GIC में होता है. एडिक्शन पॉलीमराइजेशन, ये तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं है. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं होता. इट मीन्स कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स ग्लाइकोल सैलिकाइलेट XHR. अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स के अंदर जो ग्लाइकोल सैलिकाइलेट होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, मतलब उसका क्या फंक्शन होता है. एज ए फिलर काम करता है, एज एक्सीलरेटर, प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट और रेडियो ओपेसिफायर. तो ग्लाइकोल सैलिकाइलेट हमारे पास एज ए प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन पेस्ट 2 के अंदर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने 2 पेस्ट पढ़े थे, पेस्ट 1 और पेस्ट 2. पेस्ट 2 जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन में ये लिखा हुआ है कि ग्लाइकोल सैलिकाइलेट जो है हमारे पास प्राइमरी रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है. दिस सीमेंट गिव्स अब्लेंडेंट इफेक्ट. अब क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी सीमेंट इनमें से अब्लेंडेंट इफेक्ट देती है. अब्लेंडेंट इफेक्ट हमने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा था. अब्लेंडेंट इफेक्ट क्या होता है कि जब सेंसिटिविटी नहीं हो पाती, मतलब वो जो सीमेंट होगी वो क्या करेगी, डेंटाइनल टिब्यूल्स को जो है रोक देगी कि वो सेंसिटिविटी लेकर जाएं, सही है. तो वो उसको कहते हैं हम अब्लेंडेंट इफेक्ट. तो कौन सी सीमेंट देती है, वो देती है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट. इट मीन्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. दिस सीमेंट इज़ नॉट सूटेबल विथ कॉम्पोजिट्स. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये सीमेंट सूटेबल नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, सही, नॉट सूटेबल विथ कॉम्पोजिट्स. तो वो है हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट. क्यों कॉम्पोजिट्स के साथ सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो उसकी डिस्कलरेशन करवा देती है, डिस्कलरेशन के साथ साथ कॉम्पोजिट को वो सॉफ्ट कर देती है. ये 2 रीज़न है, इस वजह से हम कॉम्पोजिट के साथ कभी भी जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट को यूज़ नहीं करते. टू इम्प्रूव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट इट इंक्लूड्स इन इट. अब यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट में हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, टार्टरिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ऑर्थोइथॉक्सी बेंजोइक एसिड और पैल्मिटिक एसिड. तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑर्थोइथॉक्सी बेंजोइक एसिड.
इन सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी दिस आयन रिलीज फर्स्ट। हमने जीआईसी का रिएक्शन पढ़ा था। जीआईसी का रिएक्शन क्या था? एसिड बेस्ड रिएक्शन था। इसके अंदर दो आयंस रिलीज होते हैं, एक होते हैं कैल्शियम आयंस और एक होते हैं एल्युमिनियम आयंस। पहले कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, देन उसके बाद एल्युमिनियम आयंस रिलीज होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछो? रिलीज फर्स्ट। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? कैल्शियम आयंस, ऑप्शन नंबर 2। इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ RMGIC। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं RMGIC का कि नहीं है, नॉट आ। सही है, इस बात को देखो और से नॉट आ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास RMGIC के अंदर क्या श्रिंकेज होती है? यस होती है। क्यों होती है? एक्रिलिक रेजिन की वजह से होती है। इट इज़ नॉट एडहेसिव, ये बात भी सही है। फ्लोराइड रिलीज नहीं होता, ये भी सही है। एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है RMGIC, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज नहीं हुआ, ये तो इसका एडवांटेज है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इट इज़ और आर यूज ऑफ जियोमर्स। जियोमर्स के यूजेस से हमने पढ़े थे कोर बिल्डअप्स के अंदर, और क्लास 3 और 5 में इसको यूज़ करते हैं। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? बोथ A एंड B। इट इज़ एडवांटेज ऑफ GIC का एडवांटेज है ये। फ्लोराइड रिलीज करते हैं GIC, सही। बायो कंपैटिबल है, ये भी ठीक। और गुड मार्जिनल स्टील है, ये भी सही। इट मीन्स कि ऑल ऑफ दीज। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस होंगे ऑल ऑफ दीज लिखा हो, नन ऑफ द अबव लिखा हो, बोथ A एंड B लिखा हो, तो आपने ऑप्शंस को सारे पढ़ने, ये नहीं कि एक ऑप्शन को देखकर आपने राइट आंसर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एन एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजनॉल सीमेंट। जिंक ऑक्साइड यूजनॉल के अंदर एक्सेलरेटर क्या होता है? तो वो है हमारे पास जिंक एक्सेलरेटर, सॉरी यहाँ पर इसको मुझे लिखना था जिंक एसीटेट। सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जिंक एसीटेट। इट कंट्रोल्स द विस्कोसिटी इन जिंक ऑक्साइड यूजनॉल सीमेंट। अब विस्कोसिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो है हमारे पास ऑलिव ऑयल। दिस सीमेंट गिव्स ब्लैक अपीयरेंस। ब्लैक अपीयरेंस का नाम आ गया, तो जब भी ब्लैक अपीयरेंस का नाम है फ़ौरन आपको कॉपर याद आना चाहिए, कॉपर फॉस्फेट।